नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए जावास्क्रिप्ट का एक प्रैक्टिकल का प्रश्न लेकर के आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न कुछ इस प्रकार है। राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू चेक वेदर ए ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय द गिवन वैल्यू फॉर द एंगल्स। यानी कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें 3 वैल्यू दी जाएंगी, मतलब हमें 3 कोण दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आप देखो गिवन वैल्यू फॉर द एंगल्स, यानी कि जो त्रिभुज होता है उसके अंदर 3 एंगल होते हैं, 3 कोण होते हैं और उन तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें जो है 3 एंगल इनपुट करने होंगे और उनसे चेक करना होगा, पता करना होगा कि क्या इनसे एक जो त्रिभुज है वो बनाया जा सकता है या फिर नहीं। तो त्रिभुज केवल उन्हीं भुजाओं से बनाया जा सकता है जिनका कोण 180 डिग्री है। ठीक है, यानी कि जिन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हीं से हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं प्रोग्राम में ये किस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा देता हूँ और स्क्रीन को कर लेता हूँ मैक्सिमाइज और यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर टाइप कर लिया है। अब मैं स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर हमारा कोड लिखना स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर जो है 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूँगा, यानी कि 3 वैल्यू होंगी जो हम यूज़र से लेंगे, मतलब 3 एंगल होंगे और जो चौथा वेरिएबल होगा उसके अंदर हम उन एंगल्स का जोड़ करेंगे। तो वेरिएबल ए और बी सी और डी। ठीक है, और अब हम इनको असाइन करते हैं। असाइन करने के लिए मैं यहाँ पर जो है परसेंट यहाँ पे यूज़ करूँगा ताकि मैं सिर्फ जो है पूरे नंबर ले सकूँ एंगल बनाने के लिए। यहाँ पे मैं डेसिमल में जो संख्या नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे परसेंट का यूज़ करूँगा। उसके बाद प्रॉम्प्ट कमांड का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ताकि यूज़र से इनपुट ले सकूँ और यहाँ पे लिखूँगा एंगल ए। ठीक है, उसके बाद इसके क्लोज कर दूँगा। उसके बाद वेरिएबल बी को भी इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉम्प्ट कमांड और यहाँ पे लिखूँगा एंगल बी। ठीक है, और इस तरह से फिर से सी वेरिएबल होगा हमारा जिसमें हम परसेंट, उसके बाद प्रॉम्प्ट, उसके बाद एंगल सी। और ध्यान रहे यहाँ पर आपको जो है 2 ब्रैकेट्स लगानी है क्योंकि हमने एक ब्रैकेट यहाँ पे पहले भी स्टार्ट की है प्रॉम्प्ट से पहले, और यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को रोक दूँगा। उसके बाद हमारा जो वेरिएबल डी होगा उसके अंदर क्या होगा, हमारी जो ये वैल्यूज़ हैं ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का जोड़ होगा और इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तभी हमारा एक त्रिभुज बन पाएगा। अब हम क्या करें, कंडीशन चेक करूँगा। इफ़ हमारा जो डी वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो बराबर होगी 180 के। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक वैलिड ट्रायंगल है, एक त्रिभुज बन जाएगा अगर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो। ठीक है, तो यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर मैं स्टेटमेंट लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज़ ए वैलिड ट्रायंगल। ये एक वैलिड ट्रायंगल है, इससे त्रिभुज बनाया जा सकता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे इनका जोड़ भी दिखा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो वैल्यू इनपुट की थी उनका जोड़ कितना है। उसके बाद करली ब्रेसेस को बंद करेंगे और एल्स, अगर त्रिभुज का कोण 180 डिग्री नहीं होगा तो ये एक त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो फिर से इसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज़ नॉट ए वैलिड ट्रायंगल। ये एक वैलिड ट्रायंगल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जोड़ 180 डिग्री नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट है, सेव करेंगे इसको कहाँ पे, डेस्कटॉप पर इसको सेव कर लेते हैं। नाम लिख लेते हैं इसका ट्रायंगल डॉट HTML। मैंने इसको लिख करके सेव कर दिया है डेस्कटॉप पर। हम चलते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं प्रोग्राम हमारा कहाँ पर है, ये रहा ट्रायंगल का। डबल क्लिक करके इसको रन करेंगे तो पूछेगा एंगल ए, हमारा कोण ए है हमारा 50 डिग्री का, कोण बी है हमारा 50 डिग्री का और कोण सी है हमारा 80 डिग्री का। दिस इज़ ए वैलिड ट्रायंगल क्योंकि 180 जोड़ हो चुका है, 50 और 80 कितना हो जाता है, 180 डिग्री। ठीक इसी तरह अब मैं फिर से इसको रिफ़्रेश करूँगा और मैं अब की बार मैं लिखूँगा मेरा कोण ए है 80 डिग्री, दूसरा भी 80 डिग्री और तीसरा भी 80 डिग्री। तो 8 या 24 240 बनता है। तो 240 डिग्री का तो कोई त्रिभुज नहीं होता है, त्रिभुज होता है 180 डिग्री का। तो दिस इज़ नॉट ए वैलिड ट्रायंगल, ये एक वैलिड ट्रायंगल नहीं है, इसे त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। सो इस तरह से आप बड़ी आसानी से जो है एक प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि
दी गए जो एंगल हैं उनसे किसी त्रिभुज को बनाया जा सकता है या फिर नहीं। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।